हायर और निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेस को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी सेंसेस की। तो एग्जैक्टली मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्या यहाँ से कोई बाउंस बैक आ सकता है या फिर कंटिन्यू होगी सेलिंग, ये हम समझ लेंगे चार्ट से, ठीक है। और एग्जैक्ट लेवल्स भी देख लेंगे कि कहाँ पे ट्रेड प्लान करने से अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो एनालिसिस में बने रहिए, पूरा देखिए एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस करने से पहले मैं उन सभी लोगों को सही में अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने 12 अगस्त के दिन कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ आपको, इसके आगे मैं समझाऊंगा क्यों अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ कि आपने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि वो तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अगर ट्रेडिंग कम्युनिटी में है एज एन ट्रेडर, अगर हमारे लिए कोई स्टैंड ले रहा है, क्योंकि बढ़ते हुए चार्जेस और रेगुलेटर्स दिन ब दिन यहाँ पे रूल्स चेंज कर रहे हैं, उस वजह से रिटेलर्स को कहीं ना कहीं जाके लास्ट में नुकसान ही हो रहा है। तो उसके अगेंस्ट कोई अगर खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं नो ट्रेडिंग डे डिसाइड किया था और उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो वो आपका यहाँ पे सही में काम था, करना ज़रूरी था, ठीक है। उसके लिए मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि इस दिन, ये जो दिन है ना यहाँ पे वेडनेसडे का, इस दिन खुद पे कंट्रोल रखना बहुत बड़ी यहाँ पे चीज़ थी, ठीक है। देखिए, वो जिन लोगों को नहीं पता था इसके बारे में कि ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेडिंग डे है, उन्होंने ट्रेड किया, उनको मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट जिनको पता था, जैसे मैंने भी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो आपको भी पता था कि आज नो ट्रेडिंग डे डिक्लेयर कर दिया है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने पर्सनली कोई ट्रेड नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मतलब आपने डिसाइड किया पहले दिन, ठीक है, आपने अगर डिसाइड किया कि हाँ सही में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद ऐसा मार्केट देखने को मिला जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था। क्योंकि आपने देखा 4 से 5 दिन मार्केट कैसा था, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था, आज का मार्केट ट्रेंडी था। अब इसमें हुआ क्या, हमने डिसाइड कर लिया था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, और मार्केट तो सबने देखा ही होगा क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी 3:15 से लेके 9:15 से लेके 3:40 तक पूरा मार्केट ऑब्जर्व किया, पूरे दिन बैठ के था। मेरे सामने मूव्स आ रहे थे, यहाँ पे मुझे क्लियर डायरेक्शन पता था, आपको भी पता था कि मार्केट वीक एरिया में है, यहाँ पे हर ब्रेकडाउन पे ट्रेड बन सकता था, हर ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड ले सकते थे। उसके बावजूद अगर आपने कंट्रोल कर लिया आज के दिन, तो आप ऐसे ही ट्रेडिंग करियर में ऊपर जो स्टेप्स बढ़ती है ना, उसमें आप आगे बढ़ चुके हो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी क्या होती है, साइकोलॉजी उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। साइकोलॉजी स्ट्रांग का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, ठीक है। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि उस डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो भी आप प्लान करते हो या जो भी आप डिसाइड करते हो, ठीक है, उस चीज़ को किसी भी हालत में आप पूरा करते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए उस पे आप यहाँ पे वो चीज़ अगर करनी है तो करनी है। मतलब इस दिन नहीं ट्रेड करना था तो नहीं करना ही था, इतना अगर कंट्रोल आपने रख लिया तो सही में आप वो छोड़ दीजिए, ठीक है, नो ट्रेडिंग डे वगैरह छोड़ दीजिए, लेकिन आप सही में आपने एक अच्छी चीज़ की है, इसलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि आपने खुद को इम्प्रूव करने की जो स्टेप होते हैं उस पर आप आगे बढ़ चुके हो। जिन लोगों ने कंट्रोल खो दिया ना, आज के दिन ये मोमेंटम देख के ट्रेड कर लिया, उनको थोड़ा सा खुद को झांकने की और यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत ज़रूर है, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। अदरवाइज आप जो कर रहे हैं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ सबको रिलेटेड चीज़ें है। सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी यही है कि वो डिसिप्लिन्ड होता है, प्लान जो बनाता है, जो डिसाइड करता है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल्ड वे में फॉलो करता है, ठीक है। तो वंस अगेन अप्रिशिएट करता हूँ मैं आप सभी लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे होगा कल के दिन। और जी देखिए, एज एन ट्रेडर अभी जो चीज़ें यहाँ पे स्टैंड लिया है हमने 12 अगस्त को नहीं ट्रेड करके, ये एक्शन ली थी हमने छोटी सी, उसका रिएक्शन ज़रूर आगे हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा ये काम है, अगर कोई हमारे लिए यहाँ पे कर रहा है कुछ चीज़ तो पार्टिसिपेट करना हमारा काम था, ठीक है, हमने वो चीज़ कर दी। देखते हैं आगे अब क्या होता है, क्या बाकी के रेगुलेटर्स यहाँ पे क्या डिसीजंस लेते हैं चीज़ों पे। बाकी हम निफ्टी का देख लेते हैं और सेंसेस का एनालिसिस देख लेते हैं, जैसे रेगुलर हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 आवर चार्ट पे ले जाना चाहूँगा। आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे क्लियर हमने चीज़ देखी थी कि मैंने आपको 2 दिन पहले एक चीज़ बताई थी, क्योंकि कल एनालिसिस हमने किया नहीं, उससे पहले एक दिन मैंने आपको बताया था कि ये रेंज जो बनी है, रेंज जिस साइड ब्रेक होगी, अगर डाउन साइड जैसे ब्रेक हुई है तो डाउन साइड के लिए क्या डिस्कस किया था कि डाउन साइड ब्रेक होगी और अगर मार्केट फास्ट रिवर्स करता है तो फेल हो जाएगा, लेकिन अगर सस्टेन करता है और ब्रेकडाउन कंटिन्यू बनाता है तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, और वैसा हमें देखने को भी मिला आज। बट लास्ट में क्लोजिंग करते करते वी शेप रिकवरी भी हो गई है।
तो अब क्या यहाँ से अगेन ये बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है या गिर सकता है, वो मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ करनी है हमें, कहीं ना कहीं 15 मिनट चार्ट पे आ जाते और देख लेते। देखिए मार्केट ने क्या किया ना, 5 मिनट चार्ट पे आपको और क्लियर दिखेगा। यहाँ पे कैंडल नहीं दिखते, चलो 15 मिनट पे देख लेते हैं। कहीं ना कहीं क्या हुआ है ना कि मार्केट ने एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया था, सस्टेन किया था, गिरावट भी दिखा है, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं दिखानी चाहिए थी। थोड़ा सा साइन ऐसा स्ट्रेंथ आने का साइन है, ठीक है। अगर ये यही कहीं यहाँ पे भी क्लोज होता ना तो क्लियर डायरेक्शन रहती सेलिंग की। अब यहाँ क्या हुआ है ना, थोड़ा सा अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट या ऊपर ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट या ऊपर ओपन होता है और थोड़ा रिट्रेस करके या फिर सस्टेन करके ब्रेकआउट बनाता है ना, तो कॉल हम ले सकते हैं। क्योंकि इतनी गिरावट के बाद ऐसी स्ट्रेंथ आना और फिर से सस्टेन करके कंटिन्यूएशन आना, तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कंटिन्यूएशन की। तो हम एक कॉल साइड के ट्रेड ट्राई कर सकते हैं कल, अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो, ठीक है। कैसा, फ्लैट या गैप अप हो, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके सपोर्ट बनाए और ब्रेकआउट वगैरह दे, तो हम ले सकते हैं। टारगेट मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बाउंस बैक आएगा तो बहुत तेज़ी से अच्छा खासा हो सकता है। तो जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट हमारा 1:3 रहेगा। मतलब आपको दिखता है कि चलो 1:3 पे मार्केट रुक रहा है तो बुक कर लो। अगर दिखता है कि स्ट्रेंथ अच्छी है तो ट्रेल करते करते रन करो रैली को, ठीक है। स्ट्रेंथ दिखती है तो बाइंग करेंगे। सेलिंग का सिनेरियो कैसा है कि अगर मार्केट फिर से नीचे आता है, यहाँ ओपन हो या फिर गैप डाउन हो, फिर से इस लो के आसपास आके ट्रेड करता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है ये स्ट्रेंथ को मतलब पूरी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, मतलब ये स्ट्रेंथ रहेगी नहीं। अब वीकनेस एरिया में आ जाएगा मार्केट, वीक एरिया में आएगा। उसके बाद जैसे कोई ब्रेकडाउन दिखे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट ये जो ट्रेंड है कंटिन्यू करेगा, क्योंकि देखिए क्या हुआ है मार्केट में, स्ट्रेंथ यहाँ तक इतनी नहीं दिखाई दी, लेकिन ये क्लोजिंग कैंडल, ये जब से ये कैश आया है और ये क्लोजिंग ऊपर होने लगी है ना, क्योंकि आप देखो 5 मिनट चार्ट पे मार्केट इतना ही है, मतलब गिरा अच्छा, थोड़े से रिट्रेसमेंट या शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन यहाँ क्लोजिंग हुई तो अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें दिख रही है। तब इस क्लोजिंग को क्या है ना कि हमें इंपॉर्टेंस तो देना पड़ेगा। अब हुई है क्लोजिंग, अगर इसको नहीं पकड़ेंगे तो वीक ही है मार्केट, इसको पकड़ के थोड़ा स्ट्रांग है। तो सेलिंग कब करेंगे कि मार्केट अगर नीचे ही ओपन होता है, ठीक है, और फिर से इस लो के आसपास या इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकडाउन देता है, तो बिल्कुल पुट साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। नीचे 24,190 और 24,050 ये सपोर्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर छोटे से बाउंस यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, गैप डाउन अगर होता है तो अगर बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है तो 24,190 के ऊपर ऊपर अगर रहता है ना मार्केट, तो फिर सेलिंग का थोड़ा सा प्लान रोक लेना आप। यहाँ पे पहले बाउंस वगैरह आता है आने दो, फिर से जब इसके नीचे जाएगा तब सेलिंग करना, ठीक है। ऐसा करेंगे हम। 24,050 भी एक हमारा सपोर्ट होगा। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए जब से ये कैश की क्लोजिंग आई है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। अब सेंसेक्स का अगर देख लेते, सेंसेक्स का भी वैसा ही चार्ट है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो मुझे दिख नहीं रहा है सेंसेक्स का भी। बिल्कुल सेंसेक्स में भी वही है कि एक रेंज थी, ठीक है, एक रेंज थी, रेंज ब्रेक हो गई थी और कंटिन्यूएशन मार्केट में चल रहा था, लेकिन एक रिकवरी दिखाई दी है। अब ये रिकवरी अगर कंटिन्यू होती है तो फिर हमें बाइंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम सेलिंग में ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 लेवल मार्क करके ये आपको दिख भी रही होगी, ये लेवल्स नीचे के साइड है। मतलब अगर गैप डाउन या कुछ होता है फिर से इन लोज के आसपास 77,500 के आसपास या इसके ऊपर थोड़ा 50-100 पॉइंट ऊपर ऊपर सस्टेन करके ब्रेक डाउन देता है, तो पुट हम ले लेंगे। वेट नहीं करेंगे कि ये लो ब्रेक हो, क्योंकि इतने स्ट्रेंथ के बाद अगर ये वापस नीचे आ रहा है तो समझ लेना ये लो भी ब्रेक होगा। 77,500 ब्रेक होगा, 77,310 के आसपास पहले आएगा, और ये भी ब्रेक होता है तो फिर 76,880 का यहाँ पे सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। सिर्फ ध्यान रखना, बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है इस सपोर्ट पे तो सेलिंग मत करना, इसके नीचे सस्टेन करने देना, फिर ही सेलिंग करो। और बाइंग का सिनेरियो तो क्लियर है, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर इतनी आई है और ये स्ट्रेंथ कल के दिन भी होल्ड करके कंटिन्यू रहती है तो मैं बाइंग करना चाहूँगा, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है मार्केट में। तो एक अच्छा मोमेंटम 1:3 का एक इजीली टारगेट मिल सकता है, ठीक है। बाकी जो भी लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड मैं प्लान करूँगा, आपको पता है मैं शेयर कर देता हूँ डेली स्टूडेंट ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप चेकआउट कर सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम की, उसमें आपको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी।
अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कल का आज का एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर कर सकते हो यहाँ पे कमेंट्स में, क्योंकि कल आप लोगों की इतनी सारी कमेंट्स आई, आपका जो यहाँ पे डेडिकेशन मुझे दिखाई दिया मार्केट के प्रति, वो बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस, आज आपने सही में ये मार्केट देख के कंट्रोल खुद का छोड़ा या नहीं। आप ऑनेस्टी के साथ बता दीजिए चीज़ें, सो दैट आपको भी वो चीज़ें अगर बता रहे हो किसी को तो आपको भी खुद एक रियलाइजेशन होता है। तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।